हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के ऊपर। दोस्तों, ब्लड के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं सारी डिस्कस करेंगे दोस्तों। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और दोस्तों आपकी प्लेटलेट्स, आपका हीमोग्लोबिन, दोस्तों सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लड से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएँ, उस पर आपको सारी PDF और नोट्स वगैरह अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपसे कि ब्लड के अध्ययन को बोला क्या जाता है दोस्तों, स्टडी ऑफ ब्लड, दोस्तों क्या बोला जाता है इसको? तो दोस्तों हेमेटोलॉजी इसको बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है, या फिर ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों थोड़ी सी ब्लड के बारे में, तो ब्लड है क्या दोस्तों? तो दोस्तों ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को जो है दोस्तों आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्योंकि ये लिक्विड होता है इसलिए इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ दोस्तों ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे आपकी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और आपकी प्लेटलेट्स हो गई दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों इसमें 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा लिक्विड होता है दोस्तों, इसी वजह से इसको तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ब्लड के बारे में, तो दोस्तों मध्य त्वचा ऊतक है दोस्तों, मिडल जो आपकी लेयर पाई जाती है दोस्तों आपकी स्किन में दोस्तों, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों भ्रूण के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में, तो दोस्तों एम्ब्रियो क्या होता है दोस्तों? जब बच्चा गर्भ में होता है दोस्तों, गर्भावस्था में के दौरान, तो दोस्तों उसमें 3 लेयर पाई जाती है आपकी। एक होती है दोस्तों आपकी एंडोडर्म, यानी कि सबसे अंदर वाली चीज़। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर। और दोस्तों एक होता है आपकी मेसोडर्म, ठीक है, यानी कि मिडल वाली लेयर। ये आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, एंडोडर्म की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो रेड कलर की जो आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये है आपकी एंडोडर्म। ठीक है, और दोस्तों ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है ये आपकी मेसोडर्म, और दोस्तों ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ये है आपकी एक्टोडर्म, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्लड पाया जाता है दोस्तों एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में, तो वो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? मेसोडर्म यानी कि बीच वाली लेयर में दोस्तों वो पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि दोस्तों जब बच्चा गर्भ में होता है दोस्तों, भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है दोस्तों, उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं आपकी, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर, और दोस्तों फिर मिडल वाली और सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों सब कुछ ब्लड के बारे में। देखिए अगर मैं बात करता हूँ रक्त का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है दोस्तों? तो इसका जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों गर्भ में बच्चे में रक्त का निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है? प्लीहा या फिर स्प्लीन आप इसको बोल सकते हैं, या फिर यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है, गर्भ में जब बच्चा होता है दोस्तों, तो रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा या स्प्लीन दोस्तों, या फिर यकृत लीवर में इसका निर्माण जो है दोस्तों होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वांटिटी के बारे में कि खून की मात्रा जो दोस्तों है वो कितनी होती है हमारी बॉडी के रेशो में, तो दोस्तों हमारी बॉडी के कुल वेट का 7 से 7.5% दोस्तों हमारा क्या होता है? ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेल, अगर मैं मेल की बात करता हूँ दोस्तों, एक हेल्दी मेल में दोस्तों 5 से 6 लीटर खून यानी कि ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और फीमेल्स में दोस्तों एक हेल्दी वुमेन जो होती है दोस्तों, उसमें 4 से 5 लीटर खून जो है वो पाया जाता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बोन मैरो के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉन्जी टाइप आपको दिख रहा होगा, स्पॉन्जी बोन, ये हड्डी होती है दोस्तों एक। ठीक है, स्पॉन्जी इसको क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? ये जो आप रेड कलर के धब्बे धब्बे से देख रहे हैं दोस्तों, इसको, ये थोड़े से पोर्स बने हुए होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जी बोन। ठीक है, इसमें ही दोस्तों पाई जाती है आपकी रेड मैरो। ठीक है, और इधर आपकी पाई जाती है दोस्तों येलो मैरो, ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी येलो मैरो। ठीक है, तो दोस्तों रेड मैरो के अंदर ही ब्लड का निर्माण होता है। देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स आप देख सकते हैं, रेड कलर की इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अस्थि मज्जा में ही दोस्तों क्या होता है? हमारे ब्लड का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, वयस्क में। ठीक है,
लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है तो कहाँ पर होता है दोस्तों, स्प्लीन या फिर प्लिया में रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों रुधिर का रंग, कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो दोस्तों लाल इसका कलर पाया जाता है। ठीक है, वो क्यों पाया जाता है दोस्तों, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स दोस्तों, इनके कारण इसका जो रंग होता है वो लाल पाया जाता है। और दूसरा कारण दोस्तों क्या है इसका, आरबीसी से क्या जुड़ी हुई होती है दोस्तों, ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे, देखिए यहाँ पर एक लंग्स का चित्र बना हुआ है दोस्तों आपका फेफड़ों का। तो जब आप सांस अंदर लेते हैं दोस्तों, वायु अंदर जाती है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए आपके ये वाले फेफड़े हैं, ये वाले, तो दोस्तों इसके एंड पे जो बॉल यानी कि बलून टाइप के छोटे छोटे से आपके पाए जा रहे हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं हम एल्वियोली। ठीक है, इनको बोलते हैं हिंदी में दोस्तों वायु कुपिकाएं। ठीक है, इनके नीचे से दोस्तों हीमोग्लोबिन युक्त जो ब्लड है दोस्तों वो बह रहा होता है। ठीक है, तो लंग्स क्या करते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन युक्त रक्त में जो है दोस्तों ऑक्सीजन को वो मिला देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है और दोस्तों उस ऑक्सीजन का जो फ्लो है दोस्तों उसके बाद पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, ब्लड के जरिए दोस्तों पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर मैं देखिए दोस्तों एक बात और करूँ आपसे यहाँ से कि हीमोग्लोबिन का जो प्राकृतिक रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो जो नेचुरल कलर होता है हीमोग्लोबिन का वो बैंगनी होता है, पर्पल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों एनीमिया के बारे में, तो दोस्तों एनीमिया एक खून की कमी दोस्तों होती है। ठीक है, खून की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाती है तो उस रोग को बोला जाता है आपका एनीमिया। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है दोस्तों, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में जो है वो कम हो जाता है और आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की स्लाइड में देखते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ हमारे बॉडी में जो सब तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, उनके रेशो के बारे में दोस्तों, कौन सा तत्व हमारी बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा कम पाया जाता है, तो दोस्तों हमारी बॉडी में दो तो दोस्तों ये आयरन पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों आपका फेरस Fe+2 और दूसरा होता है दोस्तों आपका फेरिक Fe+3। ठीक है, मानव शरीर में यह पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक दोस्तों आपके सारे याद नहीं रखने हैं जितने भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ये पूरी टेबल आपको याद नहीं करनी है, केवल आप मेजर जो सबसे शुरुआत के 4 है दोस्तों उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे आगे नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मानव शरीर के तत्वों के बारे में, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो तत्व हमारी बॉडी में पाया जाता है वो होता है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीजन हमारे बॉडी में दोस्तों 65% लगभग पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद नंबर जो सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों वो होता है हमारा कार्बन। ठीक है, 18.5% के करीब ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन, ये कितना पाया जाता है 9.5% के करीब। और दोस्तों उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, और ये कितना पाया जाता है दोस्तों 3.2% के करीब ये पाया जाता है। ठीक है, ये 4 आपको याद रखने हैं, बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, देखिए ये कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, वो वीडियो आप देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जितनी भी यहाँ पर लिखी गई है, और आपको थोड़ी सी और नॉलेज दोस्तों उस वीडियो से मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो आप जरूर देख लेना, चैनल पर वो पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हीमोग्लोबिन की मात्रा के बारे में दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो दोस्तों पुरुषों में जो है हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो दोस्तों नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है पुरुषों में। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फीमेल्स के बारे में, तो दोस्तों 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 100 ml ब्लड के में पाया जाता है दोस्तों फीमेल्स में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ ब्लड एंड O2 एंड CO2, ठीक है, रुधिर, दोस्तों ब्लड दोस्तों 2 प्रकार का पाया जाता है यहाँ पर बॉडी में, 2 टाइप का नहीं बोल सकते इसको दोस्तों, एक होता है आपका शुद्ध रक्त और एक होता है दोस्तों अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो दोनों के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। प्योर ब्लड किसको बोला जाता है दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और दोस्तों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो दोस्तों उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अगर मैं अब कलर की बात करता हूँ दोस्तों, तो जिसमें कलर रेड पाया जाता है दोस्तों, जिसका कलर रेड पाया जाता है उसको बोला जाता है दोस्तों शुद्ध रक्त। और दोस्तों जिसका कलर आपका डार्क ब्लू होता है दोस्तों, उसमें पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, और उसको बोलते हैं दोस्तों इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए अलग अलग कलर में भी ये डायग्राम एक बना हुआ है, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है,
दोस्तों हमारे हार्ट का क्या काम होता है दोस्तों, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं दोस्तों, वहाँ से इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त दोस्तों दिल के पास आता है। ठीक है, दिल उसको क्या करता है दोस्तों, पंप करता है, और पंप करके किसके पास भेज देता है दोस्तों, यहाँ पर ये चला जाता है ब्लू वाला आप देख रहे होंगे, लंग्स के पास। ठीक है, जब ये लंग्स के पास चला जाता है दोस्तों, लंग्स इसमें से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन को मिला देते हैं और उसको करते हैं प्योर, और वापस उसको किसके पास भेज देते हैं दोस्तों, हार्ट के पास। ठीक है, फिर हार्ट दोस्तों क्या करता है, आपका उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जो है पूरी बॉडी में पंप कर देता है, और वो शरीर के हर पार्ट तक दोस्तों वो ब्लड चला जाता है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, फिर यही साइकिल जो है वो चलती रहती है। ठीक है, यही रिपीट होती रहती है बार 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 बार, और हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया दोस्तों वो चलती रहती है। ठीक है, हार्ट का काम होता है दोस्तों पंप करके ब्लड लंग्स के पास भेजना, और दोस्तों लंग्स का क्या काम होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को वो निकाल लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन मिला के दोस्तों ब्लड में वो उसको किसके पास भेज देता है, हार्ट के पास। ठीक है, तो यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक, तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा, और ब्लड के बारे में हार्ट के बारे में भी आपको मैं पूरा बताऊंगा, एक चैप्टर अलग है दोस्तों हार्ट का भी, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पर अभी मेनली जो बात है वो दोस्तों ब्लड के बारे में करनी है हमें। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखिए ब्लड यानी कि रुधिर, इसको लिक्विड बोला जाता है दोस्तों, तरल इसको क्यों बोला जाता है, प्लाज्मा इसमें 55% पाया जाता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है दोस्तों, पीला कलर होता है दोस्तों। दोस्तों बिलीरुबिन के कारण इसका पीला कलर पाया जाता है। ठीक है, तो 55% प्लाज्मा जो है हमारी ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और 45% ठोस चीज़ें इसमें पाई जाती है, जिनमें आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों इस 45% में भी दोस्तों आपकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स आपकी 41% पाई जाती है, और दोस्तों डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों मिलकर 4% केवल पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे प्लाज्मा के बारे में, तो दोस्तों रुधिर का तरल भाग होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, रंग आपका हल्का पीला होता है इसका दोस्तों, बिलीरुबिन के कारण होता है, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिलीरुबिन के कारण इसका कलर हल्का पीला पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके संगठन की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें 90 से 92% तक दोस्तों क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और दोस्तों 8 से 9% इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, आयंस पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, और दोस्तों ग्लूकोज आपके कितने पाए जाते हैं, आपके 1 से 2% पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों प्लाज्मा की संरचना के बारे में, तो दोस्तों इसमें आयंस कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन वगैरह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, एक होता है आपका दोस्तों फाइब्रिनोजन, एक होता है ग्लोबुलिन, और एक होता है दोस्तों आपका एल्बुमिन। ठीक है, और दोस्तों ग्लूकोज इसमें ये पाए जाते हैं आपके C6H12O6। ठीक है, ऑक्सीजन, CO2, H2O, एनर्जी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के बारे में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, कब दोस्तों, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और दोस्तों जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों रेस्पिरेशन पेड़ पौधे भी करते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और दोस्तों रेस्पिरेशन इंसानों में भी होता है, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगह यूज है। ठीक है, तो अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, रेस्पिरेशन का दोस्तों काम क्या होता है। देखिए एक होता है दोस्तों श्वसन, श्वसन करने का मतलब होता है दोस्तों सांस लेना। श्वसन की प्रक्रिया केवल इतनी होती है दोस्तों, जैसे हमने सांस लिया अंदर और बाहर छोड़ दिया, इसको बोलते हैं श्वसन। दोस्तों रेस्पिरेशन एक पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, जब तक आप सांस अंदर लेंगे, फिर दोस्तों उसमें ऑक्सीजन युक्त जो है वो ब्लड में दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो चिपक के पूरी बॉडी में फैलेगी। ठीक है, और पूरी बॉडी में दोस्तों जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों ग्लूकोज का दहन होने के बाद दोस्तों आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी, आपको एनर्जी मिलेगी दोस्तों, उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं आपका रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज का जो मेन टॉपिक है वो है ब्लड, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों ब्लड के बारे में ही। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ब्लड सेल्स के बारे में दोस्तों, कोप्सुकल्स के बारे में, देखिए रक्त कोशिकाएं या कर्णिकाएं, यह रक्त का 45% भाग होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी। यह 3 अंगों में बटा होता है दोस्तों, एक होता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है आपका दोस्तों सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या फिर वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है आपका दोस्तों प्लेटलेट्स या फिर हिंदी में इनको बोलते हैं दोस्तों बिंबाणु। ठीक है, तीनों का आप यहाँ पर देखिए दोस्तों इमेज आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स, ये होती है आपकी प्लेटलेट्स, और ये होती है दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स। ये दोस्तों 5 पाई जाती है आपकी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इजनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार देखिए और आप देख लो इसको अच्छे से। ठीक है,
यहाँ पर मैं दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे लाल रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं की जो खोज हुई दोस्तों, इसकी खोज किसने की दोस्तों, आरबीसी की, वो की दोस्तों आपकी एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे लिविंग सेल दोस्तों, जो जीवित कोशिका है उसकी सबसे पहले खोज किसने करी थी, आपकी एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से इनको सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी माना जाता है, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक को, ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ आपकी आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है आपका कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, ठीक है। और भ्रूण अवस्था में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों स्प्लीन यानी कि प्लिया में होता है दोस्तों। इसको आरबीसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ये इनका एक अलग नाम है एरिथ्रोसाइट, ये भी आपको याद रखना है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है। कोशिकांग रहित होने के कारण लाल रक्त कोशिकाओं को लाल रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है दोस्तों। कोशिकांग से यहाँ पर आपका मतलब है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस दोस्तों रेड ब्लड सेल्स दोस्तों जो होती हैं मानव रक्त में पाई जाती है, जो लाल रक्त कोशिकाएं, उनमें दोस्तों न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों। केंद्रक को जो है कोशिका का दिमाग यानी कि माइंड ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों इनको ब्रेन रहित यानी कि मस्तिष्क रहित कोशिकाएं भी इनको बोला जाता है, या फिर इनको कणिकाएं भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। केंद्रक न होने की वजह से इनको कणिकाएं भी बोला जाता है, कोशिका नहीं बोला जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्वांटिटी के बारे में दोस्तों, रक्त कोशिकाएं या कणिकाओं की अगर मैं मात्रा के बारे में आपसे बात करता हूँ, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी पाई जाती है दोस्तों, आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्लड में, ठीक है। उससे कम दोस्तों पाई जाती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स और दोस्तों सॉरी प्लेटलेट्स, और दोस्तों तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी पाई जाती है, आपकी डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे आरबीसी के बारे में, तो दोस्तों कई लाखों की संख्या में पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ प्लेटलेट्स के बारे में, तो 1.5 से 4.5 लाख के करीब ये पाई जाती हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो दोस्तों 8 से 10 हज़ार ये 1 ml ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है आपकी 1 ml ब्लड में, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे ब्लड सेल्स या फिर कोप्सुकल्स के साइज के बारे में, तो दोस्तों सबसे बड़ा साइज किसका पाया जाता है, आपका वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद दोस्तों साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो उससे छोटा होता है वाइट ब्लड सेल्स से। और दोस्तों सबसे छोटा साइज आपका यहाँ पर पाया जाता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो नॉर्मल रेंज होती है आपकी मेल और फीमेल में, वो भी आपके यहाँ पर दी गई है, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हमारे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, तो दोस्तों नॉर्मल रेंज इन मैन, ठीक है। अगर पुरुषों की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 5 से 10 हज़ार ये पर ml ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों महिलाओं में भी ये इतनी पाई जाती है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आरबीसी के बारे में, तो दोस्तों 4.5 से 5.5 गुणा 10⁻6 पर ml ऑफ ब्लड दोस्तों ये पाई जाती है। महिलाओं में थोड़ी सी इसकी संख्या कम होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। हाँ ये रेशो आपको याद रखना है दोस्तों, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का 600:1:40 के रेशो में दोस्तों ये पाई जाती है, ठीक है, ब्लड में। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं इनको बोल सकते हैं आप, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों पुरुषों और महिलाओं में दोनों बराबर पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर पुरुषों के बारे में, तो दोस्तों 4.5 से 5.5 मिलियन दोस्तों पर ml ब्लड में ये पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों अगर महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो 4 से 5 मिलियन पर ml ब्लड में दोस्तों ये पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो जीवन काल के बारे में अगर मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों, उसकी जो लाइफ होती है आरबीसी की वो 120 दिन होती है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों, स्प्लीन या फिर प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है, या फिर लीवर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो दोस्तों आरबीसी का मृत घाव या फिर आरबीसी का ग्रेकयार्ड किसको बोलते हैं दोस्तों, स्प्लीन या फिर प्लीहा को बोलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि आरबीसी का कब्र घाव किसको बोला जाता है दोस्तों, स्प्लीन या फिर प्लीहा को बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। स्प्लीन या प्लीहा को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आम लैंग्वेज में तिली, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ स्प्लीन के बारे में, तो दोस्तों
आरबीसी का रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है? आपका स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं आरबीसी की शेप के बारे में दोस्तों बात करता हूँ तो द्विअवतलाकार इसकी शेप होती है। ठीक है, द्विअवतलाकार आप कैसे बोल सकते हैं दोस्तों? देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे अवतल लेंस के बारे में दोस्तों, तो अवतल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, और दोस्तों बाई कॉनकेव इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, द्विअवतलाकार हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ऐसी होती है दोस्तों आपकी, जैसे आपकी ये कोई आपकी आरबीसी है। ठीक है, तो इसको इधर से भी प्रेस कर दिया दोस्तों आपने और इधर से भी प्रेस कर दिया बीच में से। ठीक है, और इसका जो आकार है दोस्तों वो इस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव यानी कि द्विअवतलाकार। ठीक है, तो ऐसा इसका साइज होता है। ठीक है, तिली खून के फिल्टर का काम करती है। ठीक है दोस्तों, फिल्टर का काम कौन करती है? आपकी तिली या फिर स्प्लीन इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्शन पाया जाता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों जो यहाँ पर देखिए आप साइज भी देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी शेप देख सकते हैं आपकी आरबीसी की कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपको बात अभी मैंने आपको बताई थी कि आरबीसी में दोस्तों यानी कि रेड ब्लड सेल्स में जो है दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दोस्तों इसके दो अपवाद हैं दोस्तों। एक तो होता है आपका ऊंट और एक होता है आपका लामा। ये दो जानवर दोस्तों ऐसे हैं, इनके जो दोस्तों ब्लड में आरबीसी पाई जाती है उनमें दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब केंद्रक दोस्तों क्या होता है दोस्तों? ब्रेन ऑफ सेल यानी कि कोशिका का दिमाग केंद्रक को बोला जाता है। तो आरबीसी को ब्रेनलेस सेल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आरबीसी के कार्य, तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स के कार्य क्या होते हैं दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स के कार्य क्या होते हैं? ऑक्सीजन और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण करना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दोस्तों O2 एंड CO2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों जो परिसंचरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आरबीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन दोस्तों 4 आणविक ऑक्सीजन यानी कि O2 को परिसंचरित करता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन दोस्तों कितने को? 4 आणविक ऑक्सीजन को दोस्तों परिसंचरित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एल्वियोली का आपको चित्र दिखाया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि लंग्स में दोस्तों वो जो गुब्बारे टाइप की दोस्तों एक गोल गोल संरचना पाई जा रही थी उसको बोलते हैं हम दोस्तों एल्वियोली। ठीक है, तो अभी भी मैंने आपको बताया था दोस्तों जब ब्लड उसके नीचे से फ्लो होता है दोस्तों लंग्स द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन के साथ दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, और दोस्तों उसके साथ जुड़ के वो पूरी बॉडी में फिर फ्लो करती है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी के कार्य क्या होते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया एक कार्य दोस्तों। दूसरा आप एक यहाँ पर देखिए आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि बंद कमरे में दोस्तों क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपको अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए दोस्तों? अंगीठी से जो गैस निकलती है दोस्तों उसको वो हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए कार्बन जो मोनोऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन से आपका दोस्तों 100 गुना जल्दी जो दोस्तों क्या होती है ब्लड के साथ चिपक जाती है। ठीक है, और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो एक जहरीली गैस है। ठीक है, अगर आप उसको सूंघ लेते हैं या फिर दोस्तों सांस की वजह से वो अंदर चली जाती है दोस्तों बहुत लंबे टाइम तक, मतलब आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में दोस्तों सांस लेते रहते हैं तो दोस्तों वो एक जहर आपके अंदर बना देती है। ठीक है, जहरीली गैस होती है क्योंकि, तो दोस्तों उससे आपकी क्या होती है? मृत्यु भी आपकी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आपको बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका साइंटिफिक रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जो है दोस्तों ऑक्सीजन से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो रिएक्ट दोस्तों करती है। हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से चिपक जाती है। ठीक है, और क्योंकि वो एक जहरीली गैस है तो उससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है, तो इसलिए आपको बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती आप कभी ना करें। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखे हैं। कल की वीडियो में मैं आपके लिए इसका लेकर आऊँगा दोस्तों पार्ट 2। ठीक है, कल की वीडियो में दोस्तों आपका ब्लड का जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, सारा क्वेश्चन जितने भी ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएँ, सारे नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर अवेलेबल होते रहेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे अब प्रैक्टिस के बारे में कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ एक स्लाइड पे।
दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेक्स्ट बुक ऐप का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने प्ले स्टोर खुल जाएगा और दोस्तों आपको सामने नज़र आएगी आपकी टेक्स्ट बुक ऐप। ठीक है, तो आपको वो ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उसमें आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आप सर्च करना दोस्तों EMRS लैब अटेंडेंट मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, आपको इसमें ये वाला पेपर जरूर अटैम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था NVS लैब अटेंडेंट का। ठीक है, नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का सिलेबस जो है दोस्तों उसका सेम था, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम था। ठीक है, लगभग सेम था। तो आप इस पेपर को जरूर करें, आप अपने आप को चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, इस पेपर को आप जरूर करें और साथ ही आप जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं सारे आप लगा कर जाएँ। ठीक है, सबसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक दोस्तों, जब भी आप पास खरीदें, ठीक है, इसमें पास की नीड होगी आपको, तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कोड आपको यूज कर लेना है, आपको 10% का डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो